तो आपको बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने जिन 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, उनमें से फूलपुर में भी प्रत्याशी दीपक पटेल को उतारा गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल से बात कर लेते हैं। राहुल, अगर बात की जाए फूलपुर की, तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यहां पर अब बीजेपी ने जब अपना लिस्ट जारी किया है तो दीपक पटेल को उतारा गया है मैदान में। और फिलहाल बात की जाए तो सपा ने यूपी में 9 की 9 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारे, यानी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में टक्कर कितनी मजबूत मानी जा रही? जी जी, आपसे बता दें, प्रयागराज का फूलपुर जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कभी न कभी यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा रहता था। जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं फूलपुर से बने हुए थे, तो ये महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। और यहाँ पे अभी जो प्रत्याशी जो सपा ने उतारा और एक बीजेपी ने जो आज दीपक पटेल को घोषित किया है, वो दोनों राजनीतिक घर से और राजनीतिक व्यक्ति शुरू से हैं। कहीं ना कहीं पूर्व विधायक ये भी हैं, पूर्व विधायक वो सिद्दीकी भी हैं। तो इससे ये लग रहा टक्कर की है कि, लेकिन हाँ, वहीं पे कल जब नामांकन के बाद सिद्दीकी निकलने के बाद उनके जो साथी और समर्थक थे, उन्होंने कहा कि मीडिया ने सवाल किया कि सबसे बड़ी बात है आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे, क्योंकि सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सारे कार्य कर रही है। तो उन्होंने कहा हर गांव में, जिस गांव में जाएंगे 20 से 25 लड़के बेरोजगार हैं, बेरोजगारी मार दे रही है। और उसके बाद ये बेरोजगारी है और महंगाई मार दे रही है। और अगर इनसे पूछा जाए, दीपक जी से या बीजेपी के किसी नेता से पूछा जाए या कार्यकर्ता से पूछा जाए, तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है धरातल पे काम कर रही है बीजेपी। सड़क, पानी और उसके बाद लाइट, और दूसरे नंबर जीरो टॉलरेंस की जो कार्य सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं, वो किसी में नहीं हुआ। आए दिन हत्या होती थी, गोली बारूद की सुनवाई देती थी, सुनाई देती थी। आज जो है जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से कम है। और बेरोजगारी की बात रही, अगर नेट पे देखा जाए तो रोजगार भी दे रही है सरकार, पढ़े लिखों को दे रही है, अनपढ़ों को नहीं दे रही है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए सारी सुविधा है, अनपढ़ों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इस मुद्दे पे बता दिया जाए कि जनता के रुझान जो है वो 13 तारीख को अपना रुझान देकर बताएगी। और उसके बाद जब चुनाव हो जाने के बाद मालूम चल जाए कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोनों प्रत्याशी जो है वो धरातल पे टक्कर पे हैं, क्योंकि दोनों की छवि पहले से ही राजनीतिक गतिविधियों से तेज तरार थी। क्योंकि दीपक पटेल भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और 2 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं सिद्दीकी। और अभी सपा को बता दें, सपा जो है वहां उसके बाद गढ़ माना गया, क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद भी वहां से जीता हुआ था। जो बीजेपी को टक्कर देनी पड़ी, टक्कर से लड़ाई है। ऐसा नहीं कि कमजोर है, लेकिन हाँ ये भी है कि कमजोर भी नहीं है दीपक पटेल जी, क्योंकि दीपक पटेल जी धरातल से आज भी वहां पे जुड़े हैं और पहले जुड़े थे। अभी आज जो निश्चित क्लियर हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे बता दें, चाहे यमुना पार चाहे गंगा पार में कहीं ना कहीं जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता है मिठाई बांटते दिखाई दिए। अभी 1 घंटा पहले क्लियर हुआ इनका सीट, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी। उन्होंने मिठाई बांटा और कहा कि दीपक पटेल जी भारी मतों से विजयी बन करके अपने फूलपुर सीट को जिताएंगे और भाजपा को लहराएंगे। ये मनसा अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो देखी जा रही है कि अब की बार जो 400 की पार का नारा लगा था वो नारा कम दिखाई दिया, कम असर दिखाई दिया। तो सपा कह रही है कि जैसे अभी क्योंकि कहीं ना कहीं कम सीटें मिली, इसका भी बता रहे हैं कम सीटें थे। जी राहुल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।